आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी आरोह से पढ़ेंगे काव्यखंड कबीर दास जी के दोहे काव्यखंड से। तो सबसे पहले कबीर दास जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा गांव का नाम था, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1518। इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसलिए 1518 यहाँ दिया है, लेकिन 1300 में जन्म हुआ और 1518 ये गलत है। लेकिन किताब के अनुसार इसमें दिया है 1518। ये भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण धारा, किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ना ही राम ना रहीम। इनके लिए सब सारे धर्म बराबर थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, साखी, सबद और रमैनी। अब एक मान्यता है कि ये हिंदू थे या मुसलमान, आज तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये ना तो हिंदू को मानते थे ना ही मुसलमान। इनके नज़र में सब बराबर थे और इनके जन्म को लेके भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और कहा गया है कि शायद इन्हें अक्षर ज्ञान था ही नहीं, सिर्फ ये कभी इस मतलब साधु संतों की संगत में रह के, सूफी संतों के साथ और अच्छे लोगों के साथ रहकर ही बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए थे, जिससे उन्होंने कविताओं की रचना की है। तो यहाँ कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब कभी कागज़ को हाथ नहीं लगाया, ना कभी कलम इसने चलाया, ना गढ़ना मतलब अक्षर लिखना, लेकिन ज्ञान इन्हें बहुत प्राप्त था। अब हम आते हैं कविता पर। तो पहला दोहा है इनका, पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनको दो जग, जिन नाहिन पहचाना। मैं तो एक एक को अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ लोग बहकाने वाले बहुत हैं और लोगों में फ़र्क करने वाले बहुत हैं। तो ये नर्क के समान है, इसे पहचान नहीं रहे हैं लोग। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। जब पवन मतलब हवा और ज्योति प्रकाश किसी में फ़र्क नहीं करता, सभी को एक समान सूर्य अपना उजाला देता है, हवा अपना जो भी वायु है सब तरफ समान रूप से पड़ता है। एक है खाक गढ़ सब बहाड़े, एक है कोहरा साना। एक ही मिट्टी से कुम्हार क्या करता है, सारी मिट्टी बनाता है। भाड़ मने मिट्टी का बर्तन। जैसे बाढ़े काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोय। बाढ़ी बढ़ई लकड़ी को काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो व्याप्त अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। सब घट अंतर ही तू ही व्यापक, धरे स्वरूपै सोई। सब घटी अंतर ही, सभी घड़े एक समान है। घड़े अर्थात माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नाही व्यापै, कहे कबीर दीवाना। माया अर्थात लोगों में एक दूसरे के जो प्रति प्रेम भावना होती है अपने परिवार के प्रति, और धन वैभव से भी है। तो इस पे लोग घमंड क्यों कर रहे हैं। अगर निर्भय भया कछु नाही व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो कबीर दास जी बिल्कुल निर्भय हैं, क्योंकि माया इनके अंदर कोई भी माया व्याप्त नहीं है, इसलिए कबीर पागल कहा जाता कबीर को, और वो बिल्कुल निर्भीक होकर हैं। इसका सारांश ये है इस पद का कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और हर कण कण में आत्मा का वास होता है और जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो लोग एक दूसरे में भेद क्यों कर रहे हैं, इसका सारांश ये है। अब दूसरा पद देखते हैं। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। संतो मतलब मनुष्यों को सूचित कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देखो ये जग पागल हो गया है, बौराना पागल हो गया है। जो सच बोल रहे हैं, सत्य बोलने वाले को लोग मारने दौड़ रहे हैं, और झूठ का प्रपंच फैला रहे हैं उन पे लोग विश्वास कर रहे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना।
आतम मारी पखा नहीं पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बड़े नियम धर्म करने वाले को देखता हूँ मैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुरैना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। बहुत पीर औलिया देखा और बहुत किताब पढ़ने वालों को देखा मैं, उनमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और उनको वही ज्ञान है जो दूसरे से सीखे हैं, वो अपना आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो लोग जो ढोंग करते हैं, पीपल पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ मतलब मंदिर में घूमते हैं, पूजा करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिए हैं। और आसन लगा के जो अपने आप को साधु संत बन के बैठे हैं, टोपी पहन के, माला पहन के, कंठी माला पहन के, तिलक लगा के, तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा बन के बैठे हैं, लेकिन असल में इन्हें किसी चीज़ का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। साखी शब्द ही गावत भूलै, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। साखी शब्द ही गावत भूलै, साखी शब्द सभी मैत्री भाव, इसको सब भूल चुके हैं, किसी को इसी का एहसास नहीं है। कोई बोल रहा है कि राम मुझे प्यारा है, कोई बोल रहा है कि रहीम मुझे प्यारा है, और अब आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, मर्म कहू न जाना। सच्चाई कोई नहीं जान रहा है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। जो गलत कर्म कर रहे हैं, लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, लोगों में फूट डाल रहे हैं, तो गुरु के साथ शिष्य भी अंतकाल में डूब मरेंगे और बहुत ही पछताएंगे, बहुत ही बुरा होगा उनका। कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। के तिक कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। मैं कितना बोल बोल के हार गया हूँ कि सब एक ही हैं, कबीर दास का कोई सुनता ही नहीं है। और ये सब सहज ही मैं समझाना चाहता हूँ, ये मर्म भुला दो कि मनुष्य में फ़र्क है। लोग लड़वाने वाले लड़वा के अपना क्या करते हैं, स्वार्थ पूरा करते हैं, लेकिन मनुष्य उसको समझते ही नहीं है। इस जो पद का ये सारांश है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।